एक एक घंटा दो दो तीन तीन चार चार घंटा सवारी बैठी रहे हो जाए, बे परेशान और बेचारी चल जाओ जाए। यो निकम्मो सिस्टम और बैरो सिस्टम और गूंगो सिस्टम और कामचोर सिस्टम सुनाई कौन आपके घर बताओ। पूर्णा रसोई योजना का तो खबर लीजिए, कैसा खाना खिलाता है, एकदम बिना बकवास है, जैसे कि साला जानवर भी वैसा उस तरह का खाना नहीं खाता। प्राइवेट के मायने 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया ले रहे थे सवारी का, मौका का फायदा उठा रहे थे। आने खिड़कियां बंद कर करके पड़े है। बस स्टैंड है लेकिन बस स्टैंड का नाम पर कुछ भी कुन बच्चों सिका मिल बराला कुन देख रही है ये चीज। नहीं देखने का मतलब ही नहीं है, देखते हैं तो काम होना चाहिए ना, यहाँ स्वच्छता चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ टैक्स इंग्लैंड जर्मनी ऑस्ट्रेलिया का बराबर लिया जाया है और सुविधा अपन है बांग्लादेश भूटान म्यांमार जैसी मिल रही है। मैं फिलहाल मैं खड़ा हूँ चोमू का मायने डस्टबिन माफ कीजिएगा बस स्टैंड पे, और फिलहाल में बस स्टैंड की जो हालत है ये तस्वीर का मायने है जो भी था न दिख रही है, इतनी बुरी हालत है कि शायद मैं जो गलती से मेरा मुंडा से डस्टबिन निकले है ना वो शब्द ये पूरी तस्वीर न देख कर कहनी वाजिब है, वो शब्द कोई गलत को ना, क्योंकि अड़े की जो गंदगी को आलम है वो इस तरीका से माच रहे हो बस स्टैंड की तरीका से अड़े का लोग अड़े बैठ कर कहनी बसा का या साधना का इंतज़ार में बैठे हैं। ओ भगवान ही धनी है या को आक अंदर हिम्मत कड़सू आगी ये गंदगी का बीच में ये लोग बैठ कर कहनी और बस आको इंतज़ार करी हैं। अब बहुत बुरी हालत है, अब बस स्टैंड की हालत है जो चोमू को बस स्टैंड है। अब फिलहाल मैं थोड़ा सो अंदर की साइड में चलाऊंगा और फिर देखने की कोशिश करांगा तो अंदर कोई खासा व्यवस्था अपन देखवा कुल मिल रही। कुछ एक खुर्शद भले ही अड़ी लाग रही है, पंखा लागेड़ा है लेकिन पंखा दोनी का दोनी बंद है, लोग अड़े सो भी रहा है, मक्खी उठ रही हैं। अच्छी लग रही है कि व्यवस्था अड़े की? अच्छी को ना अड़े की व्यवस्था कितनी गंदी हो रही है यहाँ, और अच्छा भी नहीं है, और बाहर भी कूड़ा फैल रहा है पूरी तरफ। तन लग रही है कि बस स्टैंड है? नहीं लग रहा। जो लोग हैं अब ये लोग की क्या हालत देखो, ये भाई साहब है जो अड़े सो रहे हैं। अब यो आपको बेडरूम है, मस्त नींद आ रही है, मजा आयो को ना, नींद आ रही है मस्त? हाँ आ रही है क्या मस्त नींद? ना कौन आ रही? गर्मी लाग रही है? गंदगी है के? गंदगी ज्यादा हो रही है के? अभी तो काम करके आए हैं, थोड़ा खाना खाया, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हो, मजदूरी करते हो? जी बिल्कुल। अभी गंदगी का मायने ये पड़े हैं मजदूर। चौकी लाग रही है क्या जगह? कौन लाग रही वैसा चौकी यार? क्यों? एक गंदगी कचरो कोई इंडिया कोई संभाल वाला को नहीं और कोई कर्मचारी को नहीं, कोई देनवार लाग वाला को नहीं, एक एक घंटा दो दो तीन तीन चार चार घंटा सवारी बैठी रहे हो जाए, बे परेशान और बेचारी चल जाओ जाए। अब बताओ काय करें। खिड़कियाँ बंद है? एक खिड़कियाँ भी बंद है, कोई दान गुंदे डिपू तरह। मैं पहले भी इस चीज़ की खबर चला चुका, लेकिन यो निकम्मो सिस्टम और बैरो सिस्टम और गूंगो सिस्टम और कामचोर सिस्टम सुनाई कौन आपके घर बताओ। अब देख लो, ये देख लो सरकार का काम से सरकारी आदमी बिठावे कोई, जब जा रहे हो ना तो ये सवारी परेशान हो रही है, ये सवारी कटे जावे 50-50 रुपया ले रहे थे सवारी का, प्राइवेट के मायने 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया ले रहे थे सवारी का। मौका का फायदा उठा रहे? मौका का फायदा उठा रहे थे, ये देख लो। क्या काम करो? मैं तो भाई सब गाड़ी के मायने मजदूरी करी हूँ, माँ कोई धंधो कौन चाले, रोड भेजा कौन आवे मायने। अंदर रोड भेजा बंद हो गया? बंद होगी सब बाईपास से निकल, सब बाईपास सारी गाड़ी बाईपास जा रही है, कोई दान गुन देवे। बिल्कुल। अभी ये बस स्टैंड की यह हालत हो रखी है कि अरे गंदगी इतनी जोर से माच रखी है, मक्खी मच्छर। रसोई योजना का तो खबर क्या? 5 बजे के बाद अन्नपूर्णा रसोई योजना का तो खबर लीजिए, कैसा खाना खिलाता है, एकदम बिना बकवास है, जैसे कि साला जानवर भी वैसा उस तरह का खाना नहीं खाता। ऐसा खाना है? जाकर 5 बजे के बाद हम 5 बजे खुलेगा, अभी तो बंद है, 5 बजे थोड़ा सा अन्नपूर्णा रसोई योजना का खबर। पक्की बात है, पक्की बात है। तो अभी बस स्टैंड ऊपर ने देख भी रहे होगे कि राजस्थान रोडवेज की शाहपुरा आगार द्वारा डेली सर्विस अरे बोर्ड लाग रहा है, राजस्थान रोडवेज को बड़े बोर्ड लाग रहे है, बाकायदा थी देख सको। यो वो बस स्टैंड है जो शायद लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हो, लेकिन
अब यो बस स्टैंड असुविधा का रूप में बदल तो जा रहे हैं। एक मायने गंदगी करवा का पीछे अड़े गंदगी होबा के पीछे सिर्फ अगर आप कोई सिस्टम न दोष देंगा तो शायद मेरी बहुत बड़ी गलती हो सके। एक मायने यह तमाम जनता गुनहगार है जो अड़े बैठी है, अड़े इंतज़ार करी है, खुद को खाए डो सब कुछ अड़े फेंकी है। आज जनता सबसे बड़ी गुनहगार है। सिस्टम तो लापरवाह है ही है कि आने खिड़कियाँ ने बंद कर करके पड़े है। बस स्टैंड है लेकिन बस स्टैंड का नाम पर कुछ भी कुन बच्चों लोग परेशान हो रहे हैं, कई कई घंटा तक बस को इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट में यानी सिर्फ हताश और निराशा के अलावा कुछ कुन मिल रहे हो। लेकिन आज जनता सबसे बड़ी गुनहगार है। अपना देश को सबसे ज़्यादा विडम्बना ये बात की है कि देश का विकास के लिए जो जनता रोया धोई मचावा है, जो हमेशा रोती डोला है जनता की भारत देश में विकास कौन हो रहे हो, हमारे बस स्टैंड चालू को ना, पानी को ना पी पाता, सड़का टूटेड़ी है। लेकिन यार जनता से एक बार यह बात पूछना चाहूँगा कि थारा अगर जब नेताजी घर आया जब वोट लेबा वो टाइम में थे नेताजी ने पूछा जाके कि बस स्टैंड चालू को ना, सड़का टूटेड़ी है, पानी पी पाते को ना, स्कूल की व्यवस्था खराब है, हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब है। जब थे थारा नेता नहीं बिना पूछा जात का नाम पर वोट दे दोगा तो थाने सुविधा यान की ही मिल वाली है। और अपने देश की एक चमत्कारिता यह भी है कि गुटखा खा वाला आदमी है ना, कोई भी रंगाई पुताई को काम हो बा लोगों ने बता दीजिए मुंडा सु खटर देसी पिचकारी मार मार क्या नहीं लाल पीलो कर देगा मस्त। और चोमू को बस स्टैंड है ना, आज रो रहे हो है, चिल्ला रहे हो है और बोल रहे हो कि भाई कोई मारी तरफ भी देखो, मजा आ रहे हो बैठे बैठे अड़े। मजा नहीं आ रहा भैया, सरकार की वो है इस कमी तो सरकार की, जो पानी की सुविधा भी नहीं है, इधर गंदगी इतनी फैल रही है। पानी वानी तो कुछ ही कुछ मिला था ना अड़े। क्यों सरकार को किस लिए वोट देते हैं हम? तो वोट दो तो कदे पूछा जाएगा वोट आगे टाइम में कि भाई मान पानी क्यों कुन मिला बस स्टैंड वाले। पानी तो मिलना चाहिए ना, पानी मिलना चाहिए, यहाँ की सफाई भी होनी चाहिए, सफाई ऐसी गंदगी थोड़ी नहीं मिल रही। अभी का मायने है ना, मैं एक बात बोलूँ, एक मायने 30% सिस्टम गलत है, 70% जनता गलत है। जब जो सरकार गलती सरकार ने, सरकार के नीचे जो लोग हैं जो वोट हमसे लेते हैं वो गलती उनकी है। अरे की गंदगी में गलती कौन की है सबसे ज्यादा? सिस्टम की है। सिस्टम की तो मैं मान लियो कि अरे सब व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं की वजह से सिस्टम गलत है, लेकिन ये गंदगी फैला बखा तो सिस्टम थोड़ी है। ये तो जनता की भी है कुछ कि हम जैसे कि भाई खाते हैं तो कम से कम एक जगह करें, फैलाएं। भाई अपन खा रहे हैं कोई बात नहीं, एक जगह कर दे तो वो सफाई है। अब खा खा के पटकेंगे जो अपनी जैसे गलती है अपन करे बड़ा होते। मैं तो वैसे धान तक ही दान उता करे बड़ा हो। हाँ मतलब सापरम पड़ा है वो तो नहीं, इधर यहाँ चोमू के पास में पड़ता है ना, लेकिन थारा तो बड़ी ने विदायक उदायक सापरा में हुए नहीं। हाँ है ना? रहने वाले मैं पीयर तो मेरा अलवर है, लेकिन मैं यहाँ ससुराल है दामपम। अच्छा ससुराल है, चलो ते कड़ी का हो रहे बड़ा 12 जिला का हाँ? ढोल सर का दोसा का रोड सर हाँ? रोड सर अच्छा तो अरे बैठे बैठे चौको लाग रहे आगे तो को मैं इंतजार करे बस को कितनी देर होगी? करोड़ कम हो गए 1 घंटो वो नहीं नहीं अब ते पत्तो कहीं लगाओगे कदा होगी? पहले तो ठेया तीड़ा में तो अब कभी कभी आता है 12-6 महीना तो बालाजी जा रहा है ने पहले ठे रुकती। अब हालत खराब हो रही है, हालत खराब हो रही है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा सो रिपोर्ट भी कुल करी जा रही है इतनी देर भी, मेरा खुद को उल्टी आबाद तैयार होगी क्योंकि बहुत गंदी हालत है, बड़ी बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है यार, मक्खी माखर और बास बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ही बुरी कंडीशन है। और चोमू को बस स्टैंड है जो विकास के लिए तड़प रहे हो बेचारो, अच्छे बोले बनाए हुए, लेकिन आज इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब देख रहे हो ना पीबा के लिए पानी है, ना बैठवा के लिए अच्छी सुविधा है, ना साफ़ सुथरी जगह है। और यो चोमू को बस स्टैंड, और चोमू को बस स्टैंड है, विकास है अड़े? विकास नहीं है। हो ना? नहीं, उन्नत गुनहगार मानो इसके लिए। इनमें जो ये अपने आप में जनता अपने प्रतिनिधि करते हैं और प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी में ये अपनी जिम्मेदारी को वहन नहीं करते हैं। अरे ये जिम्मेदारी तब तक वहन नहीं करेंगे जब तक जनता इनको सबक नहीं सिखाए। जनता सवाल पूछबो नहीं शुरू करेगी तब तक राजनेता था ना लूटता ही रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब तक ये राजनेता इस तरीके का व्यवहार अगर जनता के साथ करेंगे तो इनके साथ बहुत बुरा होगा और पब्लिक वो करेगी, इसमें किसी तरीके का कोई दो राय नहीं। तार विधायक ने थे बताया कि तार बस स्टैंड बंद हो बाकी वजह से कतरी दिक्कत हो। उनके एक बच्चे विधायक को पता नहीं कि आम जनता जब घूम रही है फिर ये जहाँ घूमना फिरना चलना फिरना देखना होता है तो जनता से कोई चीज़ छुपी नहीं, उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं, लेकिन जानबूझ कर क्या करते हैं ये लोग आंखें को मूंद रखा है। सिक्का मिल बराला को देख रही है ये चीज। नहीं देखने का मतलब ही नहीं है कि देखते हैं तो काम होना चाहिए ना, यहाँ सोचता चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ
तो ये व्यवस्थाएं अगर वो देखें तो इन व्यवस्थाओं को इन यात्रियों को परेशानी क्यों हो। रामलाल जी की तो सरकार है, बाकी पार्टी की बाना अवगत करा दो यानी कि कोई समस्या। देखो समस्या है, मैं तो चाहिए देखो सरकार जो भी कोई आए वो काम करने वाली आनी चाहिए, चाहे कोई हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी को निजी बात ये नहीं कहना कि ये काम, लेकिन जिम्मेदारी जो प्रतिनिधि के रूप में जो चुनाव करके वो जाते हैं, उसमें जिम्मेदारी जनता की पूर्ण तरह की भागीदारी जो निभाने की जहाँ बात आती है तो उनको पूरा जनता का भागीदारी निभाना चाहिए। बिल्कुल। राजनेता से सवाल जब तक जनता शुरू नहीं करेगी पूछ वो, तब तक देश के अंदर बने यही सुविधा मिलती रहेंगी। आपनों देश के अंदर सबसे गौर करने वाली बात है, टैक्स इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया का बराबर लिया जाया है और सुविधा अपन है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार जैसी मिल रही हैं। सारा मानो जाए भी जनता ने जो खुद का नेता से सवाल कौन कर सके, पूछ कौन सके कि तारो बस स्टैंड खड़े है, बस जनता ने सारा मानो जाए। मेरे तो बस यही है, मैं खुद भी हूँ भी कमाने शामिल, हर कोई की भागीदारी हिस्सेदारी है कि देश में अयान की हालत बढ़ावा के पीछे हर कोई गुनहगार है। सुधरवा को वक्त है, मौको है, थोड़ा सो संभलो और चीज़ा ने समझवा कोशिश करो। ते मन सुन रहा हूँ को नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम साहब।